नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 विषय हिंदी में आज हम इकाई 10 अंदाज अपना अपना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में ये हमारा आखिरी इकाई है। इसके बाद यहाँ पर हमारा हिंदी का कोर्स जो है वह पूर्ण हो जाएगा। तो अंदाज अपना अपना जो इकाई है इसमें तार्किक कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका आपको जवाब देना है। तो किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुत आयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ અભ્યાસ રખે ગયે છે। એટલે અહીંયા જે આ પાઠ છે એના અંદર કેટલાક પ્રશ્નો એવા છે કે જેનો જવાબ તમારે પોતાની રીતે વિચાર કરીને પોતાના તર્ક શક્તિ દ્વારા એનો વિચાર કરીને એનો જવાબ આપવાનો છે। મૌલિક પ્રશ્નો છે, એનો તમે તમારામાં મનમાં જે વિચાર આવે એ રીતે તમે એનો જવાબ લખી શકો છો। તો આવો કેટલાક ઉદાહરણો આપણે જોઈએ, સમજીએ। કેટલાક હું તમને કહીશ, બાકીના જવાબ તમારે વિચારવાના છે। दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही इन्हें बताएं। तो तमने खबर पड़ी गई हશે કે એવું તો શું થયું હશે કે જેના કારણે આવું બધું થયું। તો એનો તમારે વિચાર કરવાનો છે। तो विचारो। विचार કર્યો બાળ મિત્રો? કંઈ નહીં, હવે તમને હું એનો જવાબ કહી દઉં છું। તો घर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि घर के बहार कोई आंधी आई होगी। એટલે કે એવું લાગે છે કે કંઈક વાવાઝોડા જેવું આવ્યું હશે જેના કારણે જે બધા ઝાડના પત્તા હતા એ બધા તૂટીને નીચે પડી ગયા અને બધી જે ધૂળ હતી એ બધી ઘરમાં જતી રહી। તો ઘરના અંદર કઈ રીતે તો કોઈક બારી ખુલ્લી રહી ગઈ હશે અથવા તો કોઈક એવી જગ્યા હશે જેમાંથી બધી ધૂળો અને બધી હવા ઘરના અંદર જતી રહી। तो घर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि घर के बाहर आंधी आई होगी। भूकंप का हल्का झटका आया होगा। भूकंपનો हल्को झटको आवे તેના કારણે પણ કદાચ એવું થયું હોય। खिड़की खुली रह गई होगी। तो इस तरह की कोई घटना हुई होगी जिसके कारण ऐसा हुआ होगा। तो यह इसका जवाब है। अब हम दूसरा अभ्यास देखते हैं। परेश भाई किसान हैं। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने पर आप हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो नल में पानी बंद हो गया होगा, मटके में शायद दरार होगी या मटके में छेद होगा, या फिर मटका ठीक से रखा नहीं होगा, इसी कारण ऐसा हुआ होगा। तो इस तरह से आपको जवाब सोचना है। मैंने आपको जवाब बताया है और भी दूसरे उदाहरण रखे हैं, दिए गए हैं, तो उसके जवाब आप देना। सेजल 2 गमले लाई।
उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने પહેલે था। એટલે સેજલ જે હતી જે 2 છોડ લાવી હતી, કુંડા લાવી હતી અને એના અંદર તુલસીના છોડ હતા, તો એમાંથી એક કુંડામાં જે છોડ હતો એ વધવા લાગ્યો અને સરસ મજાનો ખીલ્યો, જ્યારે બીજા કુંડામાં જે છોડ હતો એ એટલો ને એટલો રહ્યો। તો એવું શા માટે? तो इसका जवाब क्या होगा? मेरे भोले भोले भेजाबाद दोस्त, ऐसा कैसे हुआ आप बताएं। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि एक गमले का जो पौधा बड़ा नहीं हुआ वो शायद प्लास्टिक का होगा या फिर नकली होगा, इसीलिए वो बड़ा नहीं हुआ, या फिर उसमें पानी की कमी नहीं होगी, या फिर गमले में उचित खाद नहीं होगी, खाद नहीं डाली होगी, એટલે સારું એવું ખાતર નહીં નાખ્યું હોય, કાં તો પછી એ જે છોડ હતો એ નકલી હશે, એના કારણે પણ એવું થઈ શકે। તો એનો જવાબ છે। अब आगे देखते हैं। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी यह सोचकर मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए। करामती चश्मा એટલે करिश्माई चश्मा, और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। એટલે એવા ચશ્મા કે તું બધાને જોઈ શકીશ પણ તને કોઈ દેખી શકે નહીં। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा, એટલે કે આ ચશ્મા 1 અઠવાડિયા સુધી કામ કરશે। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आप चश्मे पहने। आईने में देखा तो आप सचमुच गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। એટલે જો તમને આવા ચશ્મા મળી જાય તો તમે ક્યાં ક્યાં જશો અને શું શું કરશો એ વિચારો અને તમારી નોટબુકમાં એ લખજો। आगे देखते हैं। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी नहीं चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपके होश उड़ गए। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग गए और आप उड़कर वापस घर आ गए। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिले। सपना टूटा। आप नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। એટલે જો તમને પાંખો મળી જાય તો તમે ક્યાં ક્યાં જશો એનો જવાબ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનો રહેશે। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। એટલે તમારી સરસ મજાની એક પરીક્ષા થશે। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। એટલે કે નિર્જન દ્વીપ, ત્યાં ઉજ્જડ દ્વીપ એમ, એટલે કોઈ વસ્તુની સુવિધા ના હોય એવો દ્વીપ એટલે ટાપુ। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़ એટલે पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे सूची बनाए। એટલે એવી જગ્યા પર તમારે જવાનું છે, 1 અઠવાડિયા સુધી રહેવાનું છે, તમે શું સાથે શું શું લઈ જશો એ તમે લખવાનું છે। मैं क्यों मानूं। कुछ विज्ञापन
વિજ્ઞાપન એટલે કે એડવર્ટાइज જે આપણે ટીवी पर જોઈએ છે એની અહીંયા વાત છે। विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। अब नए पैक में એટલે કોઈ બી વસ્તુ હોય કદાચ ઘણા સમયથી ચાલતી હોય ને એનું નવું પેકિંગ આવે એની વાત છે। शौक बड़ी चीज़ है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आ તમે શબ્દો આ જે વાક્યો છે તમે ટીવી એડવર્ટાઇઝમાં સાંભળ્યા હશે। यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते रिश्ते भी बनाते हैं। पकाते हैं रसोई परोसते हैं प्यार। तो आ बधा जे वाक्यों છે એ બધા તમે એડવર્ટાઇઝમાં વિજ્ઞાપનમાં તમે સાંભળ્યા હશે। તો આવું શા માટે લોકો કરતા હોય છે? એટલે એક વસ્તુ તો સ્વાભાવિક છે કે પોતાની જે પણ કંઈ વસ્તુ છે એ સારી રીતે એનું વેચાણ થાય એના માટે લોકો આવી એડવર્ટાઇઝ આવા વિજ્ઞાપનો કરતા હોય છે। તો તમે આ બધી વસ્તુ શા માટે માનો? મેં ક્यों માનું કે તમે કેવી રીતે એના પર વિશ્વાસ કરી લો એના વિશે તમારે ચર્ચા કરવાની છે। अंदाज अपना अपना मेरे होनहार दोस्त। अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं। उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए। भारत, यहाँ पर आखिरी जो वर्ण है जो अक्षर है वह त है। तो त से जो भी शब्द बनेगा वह आपको लिखना है 3 अक्षर का। तो तमाशा, फिर आखिरी वर्ण है शा, तो शा से जो शब्द है वो लिखना है शालीनो। न, तो न से नसीब, ब तो ब से बहादुर। आखिरी शब्द है र, तो रसना, फिर आया ना तो ना ताल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर शब्द जोड़ने हैं और नए शब्द लिखने हैं। आगे है नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाए। तो यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं म, र, क, न, य। तो इनका उपयोग करके आपको शब्द बनाने हैं। तो म से मकान, नया, नामुमकिन, ऐसे कुछ शब्द बनाने हैं आपको। फिर नीचे दिए गए शब्दों में से एक एक शब्द हटाते चाहिए और सार्थक शब्द बनाइए, उसका अर्थ लिखिए। એટલે અહીંયા જે શબ્દો આપેલા છે દોહરા, આરામ, ભારત, વિવાદ, તો એમાંથી એક એક શબ્દ આપણે હટાવી દેવાનો છે અને એવો શબ્દ બનાવવાનો છે જેનો કોઈ અર્થ થતો હોય, સાર્થક શબ્દ, અને એનો આપણે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાનો છે। બરાબર। जैसे कि यहाँ पर है भूचाल शब्द। तो भूचाल शब्द अर्थ होता है भूकंप। तो इसमें से हमने चा हटा दिया, चा जो वर्ण है वो हमने हटा दिया। तो क्या हो गया? भूल। तो भूल का अर्थ क्या होता है? खामी, गलती। फिर हमने भूल में से ल हटा दिया तो क्या हो जाएगा? भू। तो भू का अर्थ क्या होता है? भूमि। तो इसी तरह से यह जो अभ्यास है हमें पूर्ण करना है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर एक वाक्य दिए गए हैं। काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो किसी शब्द को चुनकर, जैसे कि यहाँ पर बिल्ली शब्द है तो बिल्ली कुर्सी के नीचे है। काजल ने नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो वाक्य में से किसी एक शब्द को चुनकर हमें नया वाक्य बनाना है। फिर आखिर में जो है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंक बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया, एक फकरो आपेलो छे ने फकरामां जे शब्दनी नीचे લીટી કરી છે એ શબ્દનું આપણે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। तो આપણે તમને આવડશે। लड़के ने कहा मैं तुम्हें बचपन की घटना सुनाता हूँ। तो लड़की ने कहा, लड़के की जगह लड़की ने कहा मैं तुम्हें बचपन की घटना सुनाती हूँ। बराबर। तो इस तरह से हमें यह परिच्छेद पूर्ण करना है। तो यहाँ पर हमारा इकाई 10 अंदाज अपना अपना पूर्ण होता है। तो यहाँ पर हमारा जो हिंदी द्वितीय सत्र का अभ्यास है वह पूर्ण होता है, कोर्स यहाँ पर पूर्ण होता है। आप सबको नमस्कार।